स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन के पेपर एनालिसिस की कि किससे एमसीक्यू आ सकता है, किससे एसएक्यू और किससे एलएक्यू आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले हम सूत्र स्थान की बात करेंगे। तो इसने अध्याय से अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एसएक्यू, एलएक्यू और एमसीक्यू तीनों चीज़ें आ सकती हैं, तो इसे पूरा पढ़ना है। अब आप इसमें से भी मुझे पूछो कि क्या आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसने की होनी, ठीक है, ये तो पता ही होता है। चतुर्विध इसने एंड इट्स क्वालिटी, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसने काल एंड इट्स अनुपान याद कर लेंगे। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट। प्रविचारणा इसने होती है। ठीक है, अच्छ पे क्या होता है याद, इसे याद कर लेंगे। डेफिनेशन इसकी, इसने मात्रा एंड इंडिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितनी मात्रा में देना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू इसने योग एंड अयोग्य पुरुष, ठीक है, ये याद कर लेंगे कोष्ट के हिसाब से। इंट्रोडक्शन टू अयोग, सम्यक योग, योग ऑफ स्नेहपान, ये तो पता ही है, सबका ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो कोष्ट की परीक्षा पता ही है। इंट्रोडक्शन टू स्नेहपान विधि, सद्य स्नेहन याद कर लेंगे। सद्य स्नेहन आ सकता है। इसने व्यापक कारण लक्षण, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा ही पढ़ना है। स्वेद अध्याय, इससे भी एसएक्यू, एलएक्यू, एमसीक्यू सब आ सकता है। एमसीक्यू इससे भी सब आएगा, और ये सब पढ़ना है कि बेनिफिट्स ऑफ स्वेदन क्या है, स्वेदन के भेद होते हैं, साग्नि और निराग्नि स्वेदन की विधि क्या होती है, सम्यक स्वेदन के लक्षण, अति स्वेदन के लक्षण, सब कुछ आपको याद करना है। उपकल्पनीय अध्याय की बात करते हैं तो संशोधन, उपयोग, द्रव्य संग्रह, आतुरालय, ये पढ़ लेंगे कि कहाँ हवा आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वमन विधि इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू विरेचन विधि, संसर्जन कर्म इज पीवाईक्यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वमन, विरेचन और संसर्जन कर्म। बेनिफिट्स ऑफ संशोधन का श्लोक याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो, अरे पता नहीं श्लोक इसका था वो, बलवर्ण करके कुछ श्लोक है, चैप्टर के एकदम लास्ट में आपको मिलेगा वो। ठीक है, याद आएगा तो वीडियो में बता दूंगी मैं। ठीक है, उसमें बलवर्ण का बताया गया है। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में क्या है, सम्यक विरक्त, अवरिक्त, अतिवृक्त लक्षण, बहुदोष लक्षण, बेनिफिट्स ऑफ संशोधन, इंपॉर्टेंस ऑफ संशोधन, संशोधन का अतियोग एवं उसकी चिकित्सा। इसमें इंपॉर्टेंट है स्वभाव परमवाद। ठीक है, ये पीवाईक्यू भी है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाएगा। चिकित्सा की परिभाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिकित्सा की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना विद श्लोक, है ना। इसका देखो संहिता में श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कुछ श्लोक याद किए थे, तो श्लोक इसका याद कर लेना। चिकित्सा की परिभाषा क्या है, क्वालिटीज ऑफ चिकित्सा प्रवृत्ति, वैद्य की, ये पढ़ लेना है। बाकी ये हिंदी पढ़ लेना है। सबकी देखो चरक में एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बता देती हूँ शुरू में ही, कि चैप्टर आपको कोई सा भी छोड़ना नहीं है, हर हेडिंग उसकी कवर करनी है। क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ नहीं पता, हर एक चैप्टर को पूरा तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो अच्छे से पढ़ना है, किससे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिख के आओगे। स्वभाव परमवाद की वीडियो मेरे चैनल पे पढ़िए, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। संहिता अध्ययन की कियन शरीर से अध्याय में क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ शिर एंड शिरो रोग आ सकता है, शिरो रोग, हृदय रोग एंड विद्रहृदि, मधुमेह एंड मधुमेह पीड़िका इज इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मधुमेह पीड़िका। ठीक है, सप्त पीड़िकाएं होती है, एमसीक्यू ही पूछ लेगा इससे क्या आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा कि कितने प्रमेय पीड़िकाएं होती है और उनके नाम याद कर लेना, अलजी, विंता। ठीक है, 5 तरह के शिरो रोग, हृदय रोग होता है, याद कर लेना। सबके लक्षण वही सेम होते हैं। 62 टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास, कोई दिक्कत नहीं है। त्रयोदश सन्निपात, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 कम है। ठीक है, टाइप ऑफ 6, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ओजस एंड दिस, दोष गति, ये सब पढ़ लेना।
त्रिशोथी अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे SAQ आता है, इससे SAQ आ सकता है, MCQ आ सकता है, LAQ आना मुश्किल है लेकिन आने को आ सकता है, SAQ इससे आना ही आना है, ठीक है। त्रिशोथी अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ शोध, त्रिविध असेसमेंट ऑफ डिसीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक देशज शोध, अपरिसंख्य रोग, ठीक है, अनुक्त रोग, एंडस मैनेजमेंट, कर्म ऑफ परिकृत दोष, ठीक है, ये देख लेना एक बार बस, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे शोध का क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बनेगा। अष्टोदरी अध्याय में इसमें क्या है, संख्या संप्राप्ति ऑफ सामान्यज व्याधि, त्रिदोष, निज आगंतुज संबंध, निज आगंतुज हो जाएगा। इसमें सिर्फ वो है ना कि किस क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, इसमें तो क्लासिफिकेशन आप एक बार पढ़ लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अष्टोदर्य में। तो महारोग अध्याय, व्याधि भेद, आगंतुमुख, कॉज ऑफ आगंतु, एटियोलॉजिकल फैक्टर, सामान्य नानात्मज विकार, अच्छा वातज नानात्मज विकार, ये इससे MCQ बनता है, ठीक है, इससे MCQ बनेगा। MCQ आया था कि कोई सी भी जैसे आपको दे देगा कि तिमिर किसका है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो उन्हें याद कर लेना, इम्पोर्टेंट जिनका पता नहीं चलता। देखो वात व्याधि है, वात रक्त है, और मान लो वात रक्त है, अर्दित है, इनमें नाम से पता चल रहा है कि ये वात की वजह से, तो वातज व्याधि है। तो जिनका नाम से हमें पता नहीं चल पा रहा उन्हें याद कर लेना कि वातज है, पित्तज है और ये कफज है। अष्टनिंदित अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, चैप्टर के नाम याद कर लेना, मैं आपको बता दूँ चैप्टर नेम सबसे ऊपर ही लिख दूँ मैं इसे अलग पेन से, है ना, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत तगड़ा धोखा हुआ था। लर्न चैप्टर नेम, चैप्टर नेम याद करने, प्लस उसका जो वो है ना BSN के रियाज, BSN KRYS, इस तरह से हमारी फ्रेंड ने मुझे याद कराया था। तो BSN के साथ भैषज, स्वस्थ व्रत, और N से क्या आ जाता है पता नहीं, कल्पना चतुष्क है ना, चतुष्क याद कर लेना, अभी याद आया मुझे शब्द, चतुष्क याद कर लेना। ट्रिक ये है, इसे रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और S से जो भी है, अब मुझे भी याद नहीं रहा, तो इन्हें याद कर लेना सारे चतुष्क। इससे क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा चैप्टर आया था, ये वाले चैप्टर उसमें आए थे कि अष्टनिंदित पुरुष, है ना, यहाँ से लंघन, ये 4 चतुष्क दिए थे उन्होंने, हमने 21, 22, 23, 24 ही 4 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। तो चतुष्क के नाम और चैप्टर के नाम आपको याद होने चाहिए कि 21 नंबर वाला चैप्टर कौन सा है, 22 वाला कौन सा है, सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अष्टनिंदिता पुरुष तो इम्पोर्टेंट है ही, अति स्थूल अति कृश की चिकित्सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, इससे MCQ भी बन चुका है, इंग्लिश में लिखती हूँ, चिकित्सा, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा। अष्टदोष ऑफ स्थौल्य, 8 दोष बस उन्हें पढ़ लेंगे, याद करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद हो ही जाएंगे। दोष लक्षण हेतु कार्य स्थौल्य सब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एंड प्रशस्त पुरुष के लक्षण का श्लोक याद कर लेना। चिकित्सा सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये लिखा है, कोई बात नहीं है, यहाँ से हम इसे ऐसे कर देंगे। निद्रा परिभाषा निद्रा देख लेंगे। आहार ब्रज फॉर दिवा स्वप्न, ठीक है, ये ठीक है, रात्रि जाग, ये बस एक बार पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ निद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निद्रा के कितने टाइप्स होते हैं, आचार्य चरक के अनुसार कितने हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने हैं। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो शॉर्ट या लॉन्ग में आता है वो फर्स्ट ईयर में आता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपसे MCQ पूछेगा कि आचार्य चरक ने कितने बताए, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए, और ये सब पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लंघन ग्रहण अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे षडुक्रम इंपॉर्टेंट है, स्वरूप एंड लक्षण ऑफ षडुक्रम इंपॉर्टेंट है, दशविध लंघन इंपॉर्टेंट है, दशविध लंघन सब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ना, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट, फुल चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट है। देखो सूत्र स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूत्र स्थान ज़रूर से एक भी क्वेश्चन चैप्टर मत छोड़ना, जो छोड़ना है वो तो मैं खुद बताऊंगी ना आपको, नीचे वाले सारे छोड़ने वाले हैं।
संतर्पण चिकित्सा, ठीक है, ये पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन PYQ आ चुका है, तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना। संतर्पण द्रव्य क्या होते हैं, व्याधि कौन सी, उनकी चिकित्सा सूत्र इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका चिकित्सा सूत्र क्या है, और अपतर्पण का चिकित्सा सूत्र, और व्याधि के नाम भी याद कर लेना कि कौन कौन सी व्याधियाँ संतर्पण वाली है, कौन कौन सी व्याधियाँ अपतर्पण वाली है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम जिसे समझते हैं कि संतर्पण वाली है वो अपतर्पण वाली होती है। ठीक है, तो ज़रूर से ये कर लेना। विधि शोणित अध्याय में शोणित प्राधान्यत, ठीक है, शोणित दुष्टि कारण, शोणित रोग, शोणित दुष्टि चिकित्सा इसका कर लेना। रक्त दुष्ट लक्षण रिलेटेड टू दोष, विशुद्ध रक्त लक्षण है ना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक इसका याद कर लेना। इंद्र गोप सन्निभम और स्वर्ण है ना, वही सारी बातें हैं कि विशुद्ध रक्त पुरुष लक्षण हो जाएगा। पथेन रक्त मोक्षण, इंट्रोडक्शन मधमूजा संन्यास, ये देख लेना। ठीक है, मधमूजा संन्यास का इंट्रोडक्शन आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़नी है आपको। ये चैप्टर्स ऐसा ही नहीं, एक बार पूरा पढ़ लेना, जो मैंने हाईलाइट किया वो ध्यान से पढ़ना। यज पुरुषी अध्याय, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ पुरुष एंड डिसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ हित आहार एंड इट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंट आहार योनि प्रभाव, ये आपके अब सारा द्रव्य गुण वाला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर मैंने लिख दिया DG वाला चैप्टर है, ये पढ़ लेना इसे। आसव योनि पढ़ लेना, 9 आसव योनियाँ होते हैं। फल मूल का सार है, पुष्पगंध तैयार है, पत्र त्वचा चमकाए, शर्करा धान्य खिलाए, इसमें 9 आसव योनि याद करने की ट्रिक है। ठीक है, चलिए आत्रिभद्र काव्य अध्याय, इन्होंने क्या बताया है, ये भी पूरा द्रव्य गुण वाला ही है। हाँ, पूरा ये भी द्रव्य गुण वाला है। अन्नपान विधि, अन्नपान, ठीक है, इसमें आहार पर इम्पोर्टेंस ऑफ अन्न, DG वाला है कि DG में हम पढ़ते हैं, सब पढ़ लें, ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस पर, लेकिन चलो मैं इस पर कट लगा देती हूँ। ठीक है, इस पर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चतुर्विध आहार, इसे भी पढ़ने की ज़रूरत, मैंने नहीं पढ़ा था इतना। 10 प्राण आयतन, ये पढ़ लेना। 10 प्राण आयतन होते हैं। टर्मिनल ऑफ प्राण बेसर वैद्यान रोग, टर्मिनोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। चदम चढ़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ऐसे क्यों बनेगा, इससे SAQ बन सकता है। आप वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देख लेना, क्योंकि थोड़ा स्लो सोचना पड़ता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। अच्छा भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ द आयु छोड़ दो, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना। अब हम आते हैं निदान स्थान पे। ज्वर निदान इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ निदान पंचक, निदान पर्याय, निदान व्याधि, ये पर्याय MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्याय किसके लिए, MCQ के लिए। ठीक है, MCQ के लिए देख लेना। अष्टविध ज्वर निदान संप्राप्ति लक्षण, ज्वर पूर्व रूप, ज्वर महाप्रभव विवरण, ये पूरा चैप्टर। घृत पान इन जीन ज्वर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3rd ईयर का क्वेश्चन है। वैसे तो 3rd ईयर में इससे क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 2nd ईयर में आने में भी उसे कोई परहेज नहीं है। अगर एग्जामिनर दे देगा तो आप मना नहीं कर पाओगे ना। रक्तपित्त निदान में रक्तपित्त का साध्य साध्यता, और ये कहाँ है, रक्तपित्त चिकित्सा सूत्र इंपॉर्टेंट है। रक्तपित्त मार्गदर्शन, साध्य साध्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये। ठीक है, और रक्तपित्त पर्याय निरुक्ति, रक्तपित्त निदान पूर्व उपद्रव, ये सब आपको ये पूरा देखो। निदान स्थान में हर एक डिसीज आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है। आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, ये सब याद कर लेना। गुल्म संख्या संप्राप्ति, गुल्म का स्थान, शोणित गुल्म, गुल्म पूर्व रूप, साध्य साध्यता और चिकित्सा सूत्र इंपॉर्टेंट रहता है। प्रमेय निदान, और इसमें वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो चिकित्सा सूत्र, निदान स्थान में आपको निदान, लक्षण, संप्राप्ति, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, है ना, बच्चे कंफ्यूज होंगे फिर। इसमें आपको सबसे पहले निदान ही तो हेतु है, संप्राप्ति, ठीक है, संप्राप्ति हो गई, उसके भेद कितने हैं, साध्य साध्यता, साध्य असाध्यता, और उसकी चिकित्सा, ये चीज़ ज़रूर से पढ़ लेना। चलिए अब हम बात करते हैं
प्रमेय, प्रमेय तो पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, फुल इम्पोर्टेंट है, इससे तो कुछ छोड़ने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, संख्या संरभ, इसका वो निदान का श्लोक याद कर लेना, अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी चा ग्राम, जो भी है। ठीक है, साध्य साध्यता, इसके साध्य साध्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, मैं लिख देती हूँ, PYQ है इसका साध्य साध्यता। पूर्व रूप, उपद्रव, चिकित्सा सूत्र इसका इंपॉर्टेंट है, साध्य साध्यता चिकित्सा सूत्र दोनों PYQ में आए हैं। अच्छा भाई, संप्राप्ति घटक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट। और प्रमेय मेरे चैनल पे पढ़ा है, प्रमेय, प्रमेय नहीं, निदान स्थान वाला नहीं है, वो सेकंड पेपर वाला है, तो नहीं है ये वाला। कुष्ठ निदान पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी फुल है, ये करना ही पड़ेगा। कुष्ठ, कुष्ठ भी अभी मेरे चैनल पे नहीं है। ठीक है, तो कुष्ठ आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्षुद्र के शुद्र, क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ, उसके भेद, उसके लक्षण सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आउट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं इसे। ठीक है, आउट क्वेश्चन है, कुष्ठ का आना ही आना है, प्रमेय और कुष्ठ ये भी आउट। ठीक है, आउट क्वेश्चन है, प्रमेय और कुष्ठ से क्वेश्चन आना ही आना है, बाकी वो दे या ना दे। शोष, शोष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रोग निदान का टॉपिक आ जाता है, तो पढ़ लेना बस। ठीक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्माद अपस्मार, अगर एग्जामिनर को भाई क्वेश्चन भारी बनाना है तो वो ये देगा, वरना तो वो नहीं देगा। उन्माद कारण, उन्माद, इन सब में बस ये याद रख लेना कि वात दोष प्रकोप होता है। ठीक है, वातज व्याधि है ये। चिकित्सा सूत्र देख लेना, चिकित्सा सूत्र, आगंतुज, उन्माद और इनके भेद देखो, मैं याद करा देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, है ना। उन्माद और अपस्मार, ओहो, उन्माद, अपस्मार, अपस्मार, अपस्मार के भेद, अपस्मार 4 याद आ जाएगा, उन्माद में 1 2 3 4 5 वर्ड्स आ रहे हैं तो 5 हो जाएगा। उन्माद अपस्मार के भेद याद कर लेना, याद करा दिया मैंने। चिकित्सा सूत्र याद कर लेना, ठीक है, चिकित्सा सूत्र एंड बस ये सारी साध्य साध्यता याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार लोगे समझ आ जाएगा। पागल वाली बात है ना, ये दोनों पागल ही तो है, उन्माद अपस्मार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें है। अब आता है विमान स्थान, विमान और शारीर स्थान दोनों वन शॉट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सबसे पहले जाके देखना पहली फुर्सत में। अगर आपको ये सारी मतलब वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, मोस्टली कवर किया है मैंने। विमान स्थान में बात करते हैं तो विमान स्थान एंड प्रकृति समसंवेद, प्रकृति विषम संवेद कर लेना। चतुर्विध प्रभाव, रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव, ठीक है, ये देख लेना। तेल द्रव्य, साथ में परिभाषा है, आहार विधि विशेष आयतन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, आउट क्वेश्चन है, एक ना एक इससे पूछा ही जाएगा, या तो आहार विधि विधान या आहार विधि विशेष आयतन, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविध कुक्षी अध्याय में क्या पूछा जाएगा, क्या है वो, अल्सक और विसूचिका, ठीक है। मात्रावत आहार लक्षण इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है और इम्पोर्टेंट भी है, PYQ तो है ही और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। मात्रावत आहार का लक्षण और अमात्रावत आहार का लक्षण दोनों ये साथ आएंगे, समझते हो, साथ ही आएंगे ना दोनों, कि मात्रावत आहार का लक्षण बताओ और जो मात्रावत नहीं है उसका लक्षण बताओ। इफेक्ट ऑफ हीन मात्रा और अतिमात्रा आहार का लक्षण बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मेंटल फैक्टर भाई, क्रोध, शोक, भय, भ्रम। 2 टाइप्स ऑफ आम दोष इंपॉर्टेंट है, अल्सक एंड विसूचिका। कौन से होते हैं दो, अल्सक एंड विसूचिका, दोनों की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। अल्सक एंड विसूचिका, पूरा नहीं लिखती मैं, मेरी उंगलियां घिस गई हैं, चिकित्सा इनकी इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनकी चिकित्सा के लंघन, ग्रहण, दीपन, पाचन, क्या क्या कराना है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेतुलिंग औषध ऑफ आम दोष एंड आमाशय, ठीक है। आमाशय कहाँ होता है ये इन्होंने बता दिया। आमाशय की स्थिति आपको पता ही है कि दिल के नीचे, और ठीक है, पता ही है, एक बार पढ़ लेना, 2 लाइनें इसके बारे में दे रखिए। जनपद उध्वंसनी अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट, विमान स्थान इंपॉर्टेंट अच्छा खासा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। विकृत जलवायु के लक्षण, ठीक है। जनपद उध्वंस 4 कॉज, वो 4 क्या होते हैं, देश, काल, जल और वायु। चिकित्सा सिद्धांत ऑफ जनपद उध्वंस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा सिद्धांत, रोल ऑफ अधर्म, अधर्म का रोल क्या है, पढ़ लेना। नित्य अनियत वायु किसकी वजह से होती है, पढ़ लेना। देव और परुष कर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और मेरे चैनल से देख लोगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, कुछ आपको ये फिर वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ यहीं से। अगर आप विमान और शारीरिक स्थान देखोगे तो त्रिविध, ये तो अब तर्पण है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, डे हो गया। त्रिविध रोग, हाँ तो इसमें यही तो है। आप तो उपदेश प्रत्यक्ष अनुमान कुछ नहीं है इसमें, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। श्रोत विमान आउट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, आना ही आना है। आउट क्वेश्चन का मतलब होता है सिलेबस से आउट नहीं है, क्वेश्चन आउट को है कि आएगा ही, ठीक है। सारे श्रोतस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। रोगिणी विमान अध्याय विधि भेद प्रभाव भेद अष्ट मानसिक दोष पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल बस ऐसे ही है। हाँ इसमें कृमि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कृमि इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। कृमि से ऐसे ही क्यों आपका बन सकता है, और उसमें भी आपका मैंने आपको बताया था चिकित्सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है इसका। चिकित्सा, चिकित्सा क्या है इसकी, निदान, परिवर्जन, उपकर्षण और विकृत प्रकृति विघात, ठीक है। शारीर स्थान, शरीर पुरुष, इसमें बहुत सारा ये अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, शारीर स्थान, पुरुष एंड इट्स टाइप्स, आत्म के लिंग, आत्मा के लक्षण, ठीक है। प्राणोपानो निमेश आद्या जीवन मन सुगति वाला श्लोक है। अष्ट प्रकृति, षोडश विकार, पता ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं तो मैं इन पे टिक नहीं करती। सृष्टि, उत्पत्ति एंड प्रलय इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कि मैं आपसे पूछ सकते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति कैसी होती है और प्रलय कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। सृष्टि जैसे उत्पत्ति होती है उससे उल्टा कर दो, उसका ही पाथ रिट्रेस कर दो उल्टा, तो प्रलय हो जाएगा। त्रिविध, दुख के हेतु, स्मृति के हेतु याद कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे चैनल से ज़रूर से देख लेना। शारीरिक स्थान वन शॉट में 1 घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अतुल्य गोत्रीय अध्याय में सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज इंपॉर्टेंट है ना, 8 होती हैं, 8 या 6, 8 होती हैं शायद। सद्य ग्रहित गर्भिणी के लक्षण, देवन पौरुष इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुडिका, गर्भ उपक्रांति, शारीर, बीज एंड बीज भाग वाला क्वेश्चन से ऐसे क्यों आ सकता है। मातृज भाव, मातृज भाव, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मातृज, पितृज, रसज, सब मैंने वीडियो में बताया, देख लेना। महती गर्भावक्रांति में गर्भ एंड गर्भ पोषण देख लेना। घर उपघात कौन सा नष्ट करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज कौन सी होती है। मनस प्रकृति देख लेना, वैसे तो मुश्किल है तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना, तो इसलिए सेकंड ईयर में आना इसका मुश्किल रहता है। जो सेकंड ईयर का है वो सेकंड ईयर में आएगा, फर्स्ट ईयर वाला सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड ईयर वाला सेकंड में नहीं आएगा, सिंपल सा रूल है। पुरुष विषय में क्या आ जाएगा, लोग पुरुष साथ में वाले जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जैसे चंद्रमा का मतलब है हमारे कफ से और सूर्य का मतलब है पित्त से, वो हो जाएगा, सत्य बुद्धि हो जाएगा। शरीर विषय में क्या आ जाएगा, शरीर विषय में कुछ भी नहीं है, बलवर्धक भाव इंपॉर्टेंट है, शरीर वृद्धि कर भाव इंपॉर्टेंट है। आहार परिणाम कर भाव एक बार देख लेना, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। काल अकाल मृत्यु देख लेना, ठीक है, ये चैप्टर्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे। शरीर संख्या अध्याय, ये बिल्कुल रचना शारीर है, ठीक है, RACHN है, रचना शारीर, तो मत पढ़ना, मैडम ने मना कर दिया था कि मत पढ़ो। जाति सूत्र अध्याय थर्ड ईयर का टॉपिक है, छोड़ दो। इंद्रिय स्थान मैंने सिर्फ छाया और प्रभा पढ़ा था, छाया और प्रभा में डिफरेंस पढ़ लेना। इंद्रिय क्या होते हैं, इंद्रिय का हीन योग, ठीक है, छाया और प्रभा पढ़ लोगे, फिर हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, ये पढ़ लेना, ठीक है। कर्म इंद्रिय, ज्ञानी इंद्रिय, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। कर्म इंद्रिय होती हैं, ज्ञानी इंद्रिय होती हैं, एक उभयात्मक मन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, मैंने जो पढ़ा था मैं वही बता सकती हूँ, मैंने क्योंकि ये पढ़ा नहीं था। हमारे एक बॉस हैं तो हमने बॉस से पूछा कि बॉस बता दीजिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में बॉस बोला जाता है सीनियर को, तो बॉस ने मना कर दिया था कि इंद्रिय स्थान के चक्कर में मत पढ़ो, चैप्टर ही इसके 12 हैं, क्वेश्चन एक ही आना है, तो अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा तो इसी में से मिल जाएगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं।